अमेरिका में रहने वाले लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स आज एक बेहद उलझी हुई रियलिटी जी रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका को हाई स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, खासकर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं जो इंडियंस के लिए काम पाना, रह पाना और फ्यूचर सिक्योर करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना रही है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि H1B वर्कर्स पर नए रूल्स कैसे असर डाल रहे हैं, H4 स्पाउसेस की सिचुएशन क्यों खराब हो गई है, OPT पर खतरा क्या है, ग्रीन कार्ड बैकलॉग कैसे इंडियंस का फ्यूचर रोक रहा है, बर्थ राइट सिटीजनशिप में बदलाव इंडियन फैमिलीज के लिए कितना बड़ा रिस्क है, और इन सब के बीच इंडियंस को किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के मिक्स्ड सिग्नल्स की, जो आज इंडियन कम्युनिटी को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। अपने स्पीचेस और इवेंट्स में ट्रंप ओपनली कहते हैं कि अमेरिका को स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। वॉशिंगटन डीसी में हुए यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में उन्होंने साफ कहा कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग अनएम्प्लॉयमेंट लाइन से नहीं मिल सकते। उनकी लैंग्वेज साफ थी, कंपनीज को ऐसे एक्सपर्ट्स लाने की जरूरत है जो अमेरिकी वर्कर्स को सिखा सके कि कंप्यूटर चिप्स कैसे बनते हैं। 2024 के जून में हुए एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा कि यूएस यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स होने वाले स्टूडेंट्स को डिप्लोमा के साथ ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। ये बात सुनकर अमेरिकन इंडियंस को लगा कि शायद अब स्किल्ड इमिग्रेशन आसान होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल उलट जा रही है। पिछले एक साल में रूल्स इतने सख्त हुए हैं कि इंडियन प्रोफेशनल्स को सबसे बड़ा हिट मिल रहा है। सबसे बड़ा झटका है H1B वर्कर्स के लिए लगाया गया $1 लाख का एंट्री फी, जो अमेरिका से बाहर आने वाले वर्कर्स पर लागू हो गया है। देखिए, इसका जो सीधा असर है वो इंडियन एप्लीकेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि इंडियन टेक वर्कफोर्स ही H1B कैटेगरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। वेज थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए गए हैं, स्पेशली ऑक्यूपेशन की डेफिनेशंस और भी टाइट हो गई हैं और कंपनीज को स्पॉन्सरशिप पर पहले से कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। H1B स्पॉन्सरशिप की टोटल कॉस्ट आज करीब $34,900 तक पहुंच चुकी है, और अगर इसमें ग्रीन कार्ड प्रोसेस जोड़ दें तो ये लगभग $50,000 तक जाती है। नेचुरली इतनी कॉस्ट के बाद कंपनी सिर्फ उसके कैंडिडेट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं जो हाइपर स्पेशलाइज्ड हो। इससे इंडियन फ्रेशर्स और मिड लेवल वर्कर्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं H4 स्पाउसेस की, जो ज्यादातर इंडियन वुमेन है। 30 अक्टूबर को ऑटोमेटिक वर्क परमिट एक्सटेंशन खत्म कर दी गई। इसका मतलब यह है कि अगर EAD रिन्यूअल डिले होता है तो स्पाउस को जॉब छोड़नी पड़ सकती है। करियर ब्रेक, फाइनेंशियल प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस, ये सब इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत कॉमन हो गया है। USCIS के डेटा में भी क्लियर पैटर्न दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में Amazon, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने सबसे ज्यादा H1B अप्रूवल्स लिए हैं, लेकिन इंडियन IT कंपनीज का गिरना बहुत शॉकिंग है। 2015 से अब तक टॉप इंडियन IT एम्प्लॉयर्स के अप्रूवल्स में 70% की कमी आ गई है। TCS के सिर्फ 846 अप्रूवल्स, LTI माइंडट्री के 401 और HCL अमेरिका के सिर्फ 379। ये नंबर साफ बताते हैं कि यूएस हायरिंग अब इंडियन आउटसोर्सिंग पर नहीं बल्कि यूएस बेस्ड हाई स्किल टैलेंट पर ज्यादा डिपेंड हो रही है। ये गिरावट एक और सिग्नल देती है। अगर आप इंडियंस हैं और यूएस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा स्पेशलाइज्ड, ज्यादा हाई वैल्यू रोल्स पर ध्यान देना होगा। रूटीन या लो वेज टेक रोल्स अब सपोर्ट नहीं हो रहे। अब आते हैं इंडियन स्टूडेंट्स पर, जो OPT पर हेविली डिपेंडेंट होते हैं। OPT प्रोग्राम में स्टूडेंट को 3 साल तक का वर्क करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें H1B में एंट्री मिलती है। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एक नया रूल लाने की तैयारी में है, जो OPT को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है या खत्म भी कर सकता है। ये रूल लेट 2025 या अर्ली 2026 में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंडियंस के लिए यूएस में पढ़ना, OPT, H1B, ग्रीन कार्ड वाला जो पूरा जर्नी है, कहीं ना कहीं उसमें जरूर ब्रेक आएगा। अब बात ग्रीन कार्ड बैकलॉग की, जो इंडियन फैमिलीज का सबसे पेनफुल चैप्टर है। 1.2 मिलियन से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड क्यूज में फंसे हैं। EB2 कैटेगरी में वेट टाइम 20 साल से 100 साल तक का बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि कई लोग अपने लाइफ टाइम में परमानेंट रेजिडेंसी तक नहीं पहुंच पाते। इंडियंस के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है
कि 1,34,000 इंडियन किड्स जो H4 डिपेंडेंट हैं वो 21 साल की एज में यूएस सिस्टम से एज आउट हो जाते हैं। ये बच्चे लीगली यूएस में पले बड़े होते हैं लेकिन अचानक स्टेटस खो देते हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप में भी बदलाव से एक और लेयर जो है वो अनसर्टेनिटी की ऐड हो जाती है। ट्रम्प के ऑर्डर के बाद अगर कोई बच्चा यूएस में पैदा होता है और उसकी मदर टेम्पररी वीजा पर है जैसे H1B, H4, F1 या L1, तो उस बच्चे को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इंडियन फैमिलीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है खासकर वो कपल्स जिनके बच्चे यूएस में पैदा होने वाले हैं। इन सारे बदलावों को समझने के बाद एक बात एकदम क्लियर है, अमेरिकन इकोनॉमी को इंडियन टैलेंट की जरूरत है, लेकिन पॉलिसीज इंडियन प्रोफेशनल्स को परमानेंट सेटलमेंट देने में ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। टेक्निकल स्किल्स पर हाई डिमांड है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।